नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राज्य के स्टडी पर। आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और उसी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज हम लेके आए हैं एक और वीडियो को, जिसमें हम पढ़ेंगे नवीन राजस्थान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूरी डिटेल के साथ, जो हमारी 9वीं सीरीज होगी। लेकिन वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। नवीन राजस्थान टेस्ट सीरीज भाग 9। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान में काले संगमरमर के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जयपुर ग्रामीण। जयपुर ग्रामीण में एक जगह पड़ती है भैंसलाना। भैंसलाना जिसका काला संगमरमर विश्व विख्यात है। और क्यों विख्यात है? तो काले संगमरमर की यहाँ पर मूर्तियाँ बनाई जाती है। उसके साथ ही जो हमारा राजसमंद जिला है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? सफ़ेद संगमरमर के लिए। हरे संगमरमर के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो उदयपुर। ठीक है। ग्रेनाइट के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो जालोर, जहाँ पर गुलाबी कलर का ग्रेनाइट निकाला जाता है। ठीक है। उसके बाद 7 रंग के संगमरमर के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो पाली। पीले पत्थरों के लिए कौन सा जिला है? तो जैसलमेर। ठीक है। इसी प्रकार लाल पत्थरों के लिए कौन सा जिला है? तो धौलपुर और करौली। ठीक है। इसके अलावा एक बात आपको और ध्यान होनी चाहिए कि राजस्थान की ही नहीं, भारत की सबसे बड़ी संगमरमर की मंडी कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? किशनगढ़। किशनगढ़ में संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी स्थित है, जो भारत की सबसे बड़ी मंडी है। और ये कहाँ पर पड़ता है? अजमेर में। ठीक है। तो काले संगमरमर के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो उसका आंसर हो जाएगा जयपुर ग्रामीण। अगला प्रश्न देखते हैं, पाटन का युद्ध स्थल वर्तमान में किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, नीमका थाना। अब जो पाटन का युद्ध हुआ था वो किन किन के बीच में हुआ था? तो पाटन का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था मराठों और जयपुर और मारवाड़ शासकों के बीच में। जयपुर और मारवाड़ शासक एक तरफ थे और मराठे उनके विरोध में थे। मराठों और इनके बीच में जब युद्ध हुआ था, ये युद्ध हुआ था 1790 में। सन 1790 में ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें किसकी जीत हुई थी? जिसमें जीत हुई थी मराठों की। और मराठों में कौन थे? सरदार महदजी सिंधिया। सरदार महदजी सिंधिया की जीत हुई थी। और हार किसकी हुई थी? तो सवाई प्रताप सिंह जी की। सवाई प्रताप सिंह जी का साथ किसने दिया था? मारवाड़ शासकों ने दिया था। और इसमें जीत हुई थी महदजी सिंधिया की। इसके अलावा हम देख लेते हैं जो हमारा नीमका थाना जिला है किन किन जिलों से टूटकर बना है? तो सीकर, झुंझुनू। सीकर और झुंझुनू को तोड़कर बनाया गया है वो नीमका थाना जिला है। इसकी सीमा हरियाणा राज्य से लगती है। किसकी? नीमका थाना जो जिला है उसकी सीमा हरियाणा राज्य से लगती है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल का संबंध किस जिले से है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, दौसा जिले से। दौसा जिले में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? दौसा जिले के महुआ तहसील के मंडावर गांव में। महुआ एक तहसील है दौसा की, उसके मंडावर गांव में किनका जन्म हुआ था? निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल का जन्म हुआ था दौसा के महुआ के मंडावर गांव में। और कब हुआ था? 24 अप्रैल 1909 को उनका यहाँ पर जन्म हुआ था। ये मुख्यमंत्री कब से कब तक रहे? तो ये मुख्यमंत्री रहे थे 3 मार्च 1952 3 मार्च 1952 से 31 अक्टूबर 1952। ठीक है। ये मुख्यमंत्री रहे थे और राज्य के चौथे मुख्यमंत्री थे। राजस्थान के चौथे मुख्यमंत्री थे। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? टीकाराम पालीवाल का संबंध किस जिले से है? तो डी, दौसा जिले से। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में संत रज्जब जी का संबंध किस जिले से है? पहले तो ये आते थे जयपुर में, और अभी कहाँ पर आते हैं? जयपुर ग्रामीण में। जयपुर ग्रामीण के सांगानेर में। जयपुर ग्रामीण के सांगानेर में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? पठान जाति में। पठान जाति में इनका जन्म हुआ था और ये थे दादू के शिष्य, जो दादू दयाल हैं इनके शिष्य थे। ठीक है। दादू से ये इतने प्रभावित हो गए थे कि इन्होंने आजीवन दादू का प्रचार प्रसार किया। आजीवन इन्होंने, किसने? संत रज्जब जी ने संत दादू दयाल का प्रचार किया। और किस वेश में किया? तो दूल्हे के वेश में किया। दूल्हे के वेश में रहकर आजीवन दादू पंथ का प्रचार प्रसार किया। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो सांगानेर में, पठान जाति में हुआ था। ठीक है। और इनके प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं?
इनके प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? तो रज्जब वाणी और संवर्गी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का वह दुर्ग जो वर्तमान में हेरिटेज होटल के रूप में संचालित है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा दुर्ग है वो? इसका नाम है पंचमहल। ठीक है, पंचमहल दुर्ग जिसको निमराना दुर्ग कहते हैं, निमराना का ही दूसरा नाम पंचमहल है। इसका निर्माण कब हुआ था? 1464 ईस्वी में। किसने करवाया था? चौहान शासकों ने इनका निर्माण करवाया था। चौहान शासकों का 1464 से लगाकर 1947 तक शासन रहा इसके ऊपर। वर्तमान में इस दुर्ग को होटल में तब्दील कर दिया गया है। ठीक है, और इसके जो मालिक है उनका नाम है अमरनाथ। अमरनाथ 1986 में अमरनाथ जी ने इस किले की मरम्मत करवाई, इसीलिए इनको कहा जाता है इस किले का संस्थापक। और 1991 में इसको होटल में तब्दील कर लिया गया और इस किले में वर्तमान में होटल संचालित है। भारत की सबसे पुरानी जो इमारत है इसमें इसका नाम आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। पहले ये अलवर में आता था, वर्तमान में कहाँ पर आता है? वर्तमान में ये कोटपुतली बहरोड में आता है। किस जिले में आता है? तो कोटपुतली बहरोड में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, पंचमहल दुर्ग। अगला प्रश्न देखते हैं। निमुचना हत्याकांड जिसकी तुलना महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से की थी, वह किस जिले में स्थित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कोटपुतली बहरोड, सी। वर्तमान में जो निमुचना हत्याकांड है वो कहां पर आ गया है? कोटपुतली बहरोड में। बहरोड, इसको हम पहले कहां पर पढ़ते थे? अलवर जिले में पढ़ते थे। कहां पर? अलवर। अब हम पढ़ेंगे कोटपुतली बहरोड में। ठीक है, अब निमुचना हत्याकांड कब हुआ था? निमुचना हत्याकांड हुआ था 14 मई 1925 को हुआ था। इसमें हुआ था कि कमांडर छज्जू सिंह ने किसानों पर गोलियां चलवा दी गई थी। इसमें कई किसानों की जान चली गई थी और इसी को महात्मा गांधी ने किसमें कहा है? यंग इंडिया समाचार के द्वारा इसको महात्मा गांधी जी ने कहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा है और इसकी तुलना की है उससे। और इस समय अलवर रियासत के जो शासक थे उस समय वो कौन थे? जय सिंह। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में कौन कौन से जिले राष्ट्रीय राजधानी के अंदर शामिल हैं? तो कौन कौन से जिले हैं? अलवर, भरतपुर, बी कोटा सीकर, सी अजमेर जयपुर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, अलवर और भरतपुर, ये दो जिले हैं। ठीक है, अब राष्ट्रीय राजधानी, पूरे भारत में राष्ट्रीय राजधानी में शामिल जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? हरियाणा, दूसरा है यूपी, तीसरा है राजस्थान। अब राजस्थान के तो कितने जिले हो गए? 2 जिले। यूपी के कितने जिले हैं? 8 जिले। और हरियाणा के कितने जिले हैं? तो लगभग 13 जिले हरियाणा के आते हैं। राजस्थान के 2 जिले कौन कौन से आते हैं? तो राजस्थान के हैं अलवर और भरतपुर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। शाहपुरा जिला वर्तमान में किस संभाग में आता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, अजमेर संभाग में। ठीक है, जो शाहपुरा जिला है उसको किससे तोड़कर बनाया गया है? भीलवाड़ा से तोड़कर शाहपुरा जिला बनाया गया है। भीलवाड़ा तो मिल गया उदयपुर में और शाहपुरा कहां पर चला गया? अजमेर संभाग में। ठीक है, अब ये जो अजमेर संभाग है, कितने संभागों से इसकी सीमा लगती है? अजमेर संभाग की सीमा लगती है सबसे ज्यादा 8 संभागों से इसकी सीमा लगती है। ठीक है, उसके बाद शाहपुरा जो जिला है उसमें 5 उपखंड है और तहसीलें कितनी है? 6 तहसीलें। उपखंड कौन कौन से हैं? शाहपुरा, दूसरा है जहाजपुरा, तीसरा है फूलिया कला, चौथा है बनेड़ा और 5वां है कोटड़ी। ये शाहपुरा के हो गए उपखंड। और उसमें एक और चीज मिला ले, काछोला। तो ये हो गए टोटल मिला के तहसीलें 6 और 5 हो गए उपखंड। काछोला को निकाल देंगे तो टोटल मिला के 5 उपखंड हो जाएंगे और काछोला को मिला देंगे तो 6 तहसीलें हो जाएंगी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। शाहपुरा जिले की सीमा किन किन जिलों से लगती है? तो किन किन जिलों से लगती है? पहला तो हो गया टोंक, दूसरा हो गया बूंदी, तीसरा हो गया भीलवाड़ा और चौथा हो गया केकड़ी। टोंक, बूंदी, भीलवाड़ा और केकड़ी से किसकी सीमा लगती है? तो शाहपुरा जिले की सीमा लगती है। तो शाहपुरा वर्तमान में कौन से संभाग में आता है?
अजमेर संभाग में आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के कितने जिले तीन तीन जिलों के साथ सीमा बनाते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, 6 जिले ऐसे हैं जो तीन तीन जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा है ऊपर ही ऊपर श्री गंगानगर। श्री गंगानगर हो गया, वो कौन कौन से जिलों के साथ सीमा बनाता है? हनुमानगढ़, बीकानेर और अनूपगढ़ से। अब श्री गंगानगर से अलग किया गया अनूपगढ़, तो एक तो ऐसे ही याद हो गया। श्री गंगानगर के पास में कौन सा एकदम चिपका हुआ? हनुमानगढ़ है, और बीकानेर तो है ही नीचे। ठीक है, ये ऐसे याद हो गया। दूसरा हमारा जिला है हनुमानगढ़। अब हनुमानगढ़ से टच है कौन सा? गंगानगर। गंगानगर बनाता है तो हनुमानगढ़ भी बनाएगा। तो पहला तो हो गया गंगानगर, दूसरा कौन सा हो गया? बीकानेर नीचे की ओर, और तीसरा हो गया चूरू। तो ये हनुमानगढ़ से 3 जिले ये लगते हैं। ठीक है, तीसरा जो जिला है 3 जिलों से सीमा बनाने वाला, वो हो गया बाड़मेर। बाड़मेर है जैसलमेर के साथ। फर्स्ट तो हो गया हमारा बालोतरा, जो इससे अलग किया गया है। फर्स्ट तो ये हो गया, दूसरा हो गया जैसलमेर, तीसरा हो गया सांचौर। ठीक है, ये 3 जिलों के साथ सीमा बनाता है। उसके बाद हमारा जिला है झुंझुनू। झुंझुनू जो चौथा जिला है, जो किस किस के साथ सीमा बनाता है? चूरू के साथ बनाता है। ठीक है, सीकर के साथ बनाता है, और नीमका थाना के साथ बनाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला हमारा जिला है 5वां, वो है दूदू। दूदू किस किस जिलों के साथ बनाता है? तो पहला तो हो गया जयपुर ग्रामीण, जयपुर से अलग किया गया है तो जयपुर ग्रामीण तो आ गई। दूसरा हो गया टोंक, और तीसरा हो गया अजमेर। ये 3 जिलों के साथ दूदू सीमा बनाता है। और लास्ट हमारा जो जिला है वो कौन सा है? वो है हमारा गंगापुर सिटी। अब गंगापुर सिटी भी याद हो जाएगा कैसे? तो हमको पहले ये देखना है कि करौली और सवाई माधोपुर, इन दोनों से तो ये तोड़कर बनाया गया है। ठीक है, तो करौली और सवाई माधोपुर तो आ ही गया। ठीक है, उसके अलावा दौसा, तीसरा जिला है दौसा। ये 3 जिलों के साथ सीमा बनाता है कौन सा? गंगापुर सिटी। तो टोटल कितने जिले हो गए? ये टोटल जिले हो गए 6। ठीक है, राजस्थान में 3-3 जिलों के साथ सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं? तो 6। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो राजस्थान का सबसे छोटे जिले दूदू का क्षेत्रफल कितना है? इसका आंसर हो जाएगा 1108 वर्ग किलोमीटर। ये राजस्थान का सबसे छोटा जिला है। आपको पता ही होगा 3 उपखंड, 3 तहसीलें और डायरेक्टली ग्राम पंचायत से बनाए गए, ये तो है ही। ठीक है, पहले कौन सा था? पहले हमारा धौलपुर था। धौलपुर जिसका क्षेत्रफल कितना था? 3034 वर्ग किलोमीटर। तो इसका कितना हो गया? 1108 किसका? दूदू का। तो सबसे छोटा जिला कौन सा हो गया? दूदू। इसका क्षेत्रफल कितना हो गया? 1108 वर्ग किलोमीटर। अब सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला पहले भी जैसलमेर था और अभी भी जैसलमेर है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 38,401 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये सबसे बड़े जिले का क्षेत्रफल है और वो है जैसलमेर। और सबसे छोटा जिला हो गया दूदू, 1108 वर्ग किलोमीटर। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, बाणगंगा नदी का उद्गम किस जिले से है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले तो ये कहाँ पर आता था? जयपुर में। ठीक है, अब वर्तमान में किस जिले से बाणगंगा नदी का उद्गम है? तो वर्तमान में है ये कोटपुतली बहरोड से। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड से भी इसका जो उद्गम स्थान है कहाँ से है? कोटपुतली बहरोड में बैराट की पहाड़ियाँ, बैराट की पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल है। ठीक है, बैराट की पहाड़ियों से निकलकर कोटपुतली बहरोड से जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण से होते हुए दौसा, फिर हो गया भरतपुर। ठीक है, ये भरतपुर में बहती हुई ये कहाँ चली जाती है? यूपी में चली जाती है, और यूपी में यमुना में ये मिल जाती है। इसके अलावा जयपुर ग्रामीण में इसके ऊपर क्या बना हुआ है? रामगढ़ बांध बना हुआ है। रामगढ़ बांध बना हुआ है, और ये बांध है रियासतकालीन। ठीक है, रियासतकालीन बांध बना हुआ है। ये जो नदी है इसके किनारे कौन सी मिट्टी मिलती है? तो कौन सी मिट्टी मिलती है? भूरी कच्छारी मिट्टी। कौन सी मिट्टी मिलती है? भूरी कच्छारी मिट्टी। ठीक है, इसको रुंडित नदी के नाम से भी जाना जाता है। किस नदी के नाम से? रुंडित नदी। रुंडित नदी के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये पीछे खिसक रही है। ठीक है, पीछे खिसकने के कारण इसे रुंडित नदी के नाम से जाना जाता है। इसे अर्जुन की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अर्जुन की गंगा के नाम से जाना जाता है। और भरतपुर में क्या बना हुआ है? मोती झील। मोती झील, और मोती झील के पास बना हुआ है अजान बांध। अजान बांध। और ये जो बांध बना हुआ है वो कौन कौन से नदियों के पानी को रोककर बनाया गया है? तो कौन कौन सी नदियां हैं? बाणगंगा तो है, और दूसरी कौन सी होगी? रूपारेल। बाणगंगा और रूपारेल दोनों नदियों के पानी को रोककर बनाया गया है अजान बांध, और वहां पर ही है मोती झील। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आधुनिक राजस्थान का मैनचेस्टर किस जिले में स्थित है? ये आपको पता होना चाहिए। ये स्थित है खेरथल तीजाराम में। ए। ठीक है, आधुनिक राजस्थान का जो मैनचेस्टर है
वो कौन सा है? तो वो है भिवाड़ी। भिवाड़ी है आधुनिक राजस्थान का मैनचेस्टर है। ठीक है, अब ये कोई पूछ ले कि भाई क्यों है? क्योंकि भारत का सबसे बड़ा, राजस्थान का ही नहीं सबसे बड़ा, भारत का आरबीआई के नोट छापने की स्याही बनाने का कारखाना है यहाँ पर। कहाँ पर? खेरतल तिजारा के भिवाड़ी में। ठीक है, और ग्लास गोबेन फैक्ट्री है जो किसकी सहायता से चलाई जा रही है? फ्रांस की कंपनी है, फ्रांस की सहायता से यहाँ पर ग्लास गोबेन फैक्ट्री है और एशिया का सबसे बड़ा ग्लास प्लांट है यहाँ पर। इसी कारण इसको आधुनिक राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है और वो स्थित है खेरथल तिजारा में और उसका नाम है भिवाड़ी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, खेजड़डी मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? खेजड़डी मेला जोधपुर ग्रामीण में लगता है। कहाँ पर लगता है? जोधपुर ग्रामीण में। पहले हम पढ़ते थे जोधपुर, अब आ जाएगा जोधपुर ग्रामीण। क्यों लगता है? जो खेजड़ी वृक्ष था, खेजड़ी वृक्ष था, उसको बचाने के लिए कितने 363 लोगों ने इस खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए उनकी जान की कुर्बानी दी थी और उसमें से 69 तो कौन थे? पुरुष थे और 294 महिलाएं थी। ठीक है, और ये कौन सी जाति के थे? तो ये जाति के थे विश्नोई। विश्नोई जाति के लोगों ने इसके लिए जान दी थी। इसीलिए 12 सितंबर को प्रतिवर्ष यहाँ पर मेला भरता है, क्योंकि इन्होंने बलिदान दिया था 12 सितंबर। ये हुआ था 12 सितंबर 1730 में। ठीक है, इन्होंने बलिदान दिया था पेड़ों की रक्षा करते हुए। खेजड़ी वृक्षों को बचाने के लिए 363 लोगों ने अपना बलिदान दिया था। ठीक है, जो विश्नोई जाति के थे, और प्रतिवर्ष 12 सितंबर को यहाँ पर मेला भरता है जिसका नाम है खेजड़डी का मेला। ठीक है, और ये 12 सितंबर को जो मेला भरता है वो 1978 से भर रहा है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। उस समय जोधपुर के शासक कौन थे? जो बलिदान दिया था इन्होंने, उस समय जोधपुर के शासक थे अभय सिंह। अभय सिंह, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ स्थित है? तो वीर दुर्गादास राठौड़ कौन थे ये देख लेते हैं। वीर दुर्गादास राठौड़ थे आस्करण के पुत्र। ये जसवंत सिंह थे जो मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह के जो पुत्र थे अजित सिंह। ठीक है, अजित सिंह के संरक्षक थे, लेकिन अजित सिंह जी ने मारवाड़ से इनको निष्कासित कर दिया अंतिम समय में। इनके अंतिम समय में मारवाड़ से इनको निष्कासित कर दिया और ये चले गए मेवाड़। मेवाड़ में इनका अंतिम समय बीता। ठीक है, और 1718 में इनकी मृत्यु कहाँ पर हो गई? तो एमपी के उज्जैन में। और उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे इनकी मृत्यु हो गई और वहीं पर वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उज्जैन की शिप्रा नदी के किनारे वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान का दूसरा सीमन बैंक किस जिले में बनना प्रस्तावित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो पहला सीमन बैंक है वो कहाँ पर है? पहला सीमन बैंक है जयपुर में बस्सी नामक स्थान है। जयपुर ग्रामीण में आ गया ये अब। ठीक है, जयपुर ग्रामीण में बस्सी नामक स्थान है, वहां पर पहला सीमन बैंक है। दूसरा सीमन बैंक कहां पर है? तो फलोदी में जो प्रस्तावित है वो कहां पर है? नारवार खिचियान नामक गांव है, वहां पर बनना प्रस्तावित है। और सीमन बैंक क्या है? सीमन बैंक जो सांड होते हैं उनके वीर्य को एकत्रित कर उनके सीमन को एकत्रित किया जाता है और कृत्रिम गर्भाधान के लिए इसको काम में लिया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, मालानी नस्ल के घोड़े कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बाड़मेर। ठीक है, अब इन 4 ऑप्शनों में बाड़मेर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, जोधपुर है, इसमें बालोतरा नहीं है। लेकिन वर्तमान में जो मालानी नस्ल के घोड़े प्रसिद्ध है वो है बालोतरा में। ठीक है, बालोतरा नहीं है, इसका आंसर हम करेंगे बाड़मेर। ठीक है, बालोतरा में भी क्यों? बालोतरा के एक संत है, क्या नाम है जिनका? मल्लीनाथ जी के नाम पर ही बालोतरा में जो जगह है उसका नाम पड़ा था मालानी। और मालानी नस्ल कहाँ पर पाई जाती है? तो मालानी में। और ये मालानी कहाँ पर स्थित है? तो बालोतरा जिले में। और ये पहले कहाँ पर आता था? तो बाड़मेर जिले में आता था। मल्लीनाथ जी पशु मेला लगता है, कहाँ पर लगता है?
बालोतरा में। बालोतरा के मल्लीनाथ जी के पशु मेले में सर्वाधिक इसी नस्ल के घोड़े बिकते हैं। ठीक है, और ये जो मल्लीनाथ जी पशु मेला है वो राजस्थान का सबसे पुराना पशु मेला है, सबसे पुराना पशु मेला है, जिसको किसने स्टार्ट किया था? जिसको स्टार्ट किया था मोटा राजा उदय सिंह जी ने। और मोटा राजा उदय सिंह जी ने जो स्टार्ट किया था मल्लीनाथ जी पशु मेला, इसी जगह मालानी नस्ल के घोड़े की बिक्री सर्वाधिक होती है। और मालानी नस्ल के घोड़े कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बाड़मेर। और इसमें अगर आ जाता बालोतरा तो इसका आंसर हो जाता बालोतरा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान का सबसे गर्म क्षेत्र राजस्थान के किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, फलोदी। फलोदी जो जिला है वर्तमान में जोधपुर से अलग कर इसको जिला बना लिया गया है, पश्चिमी जिला है। ठीक है, और ये राजस्थान का ही नहीं पूरे भारत का सबसे शुष्क स्थानों में से एक है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? तो साल्ट सिटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक नमक उत्पादित होता है और नमक उद्योग यहाँ पर सर्वाधिक है। पहले ये जोधपुर जिले का हिस्सा था। ठीक है, वर्तमान में ये इसको अलग जिला बना दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे गर्म स्थान कौन सा है राजस्थान का? तो फलोदी। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में जवाहर कला केंद्र किस जिले में स्थित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, जयपुर में। जयपुर में जो जवाहर कला केंद्र है इसको किसने बनाया था? चार्ल्स कोरिया नामक एक वास्तुकार थे। इन्होंने बनाना स्टार्ट किया था 1986 में, इसको स्टार्ट किया था और बनकर कब तैयार हो गया? 1993 में। और इसका उद्घाटन कब किया गया? तो 1900 में जयपुर में स्थित जवाहर कला केंद्र की स्थापना की गई। और इसका उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन किया था पूर्व राष्ट्रपति क्या नाम था? शंकर दयाल शर्मा ने। ठीक है, अब जवाहर कला केंद्र की स्थापना कर दी, उद्घाटन हो गया। इसमें क्या होता है? इसमें जयपुर में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं, कलाएं होती है और हस्तकलाएं होती है, वो सभी कहां पर संपन्न होती है? तो जवाहर कला केंद्र में संपन्न होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पाबूजी का जन्म स्थल कोलूमंड किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जोधपुर, फलोदी, जोधपुर ग्रामीण या जैसलमेर? तो इसका आंसर हो जाएगा, वर्तमान में ये फलोदी में आता है, पहले कहाँ पर आता था? जोधपुर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फलोदी। ठीक है, ये जो पाबूजी हैं उनको क्या कहा जाता है? तो ऊंटों के देवता है ये, ऊंटों के देवता, लक्ष्मण का अवतार, प्लेग रक्षक देवता। ठीक है, और गायों के मुक्तिदाता। ठीक है, एक और बात, राजस्थान में जो ऊंट लाने का श्रेय जाता है वो इन्हीं को जाता है, पाबूजी को है। राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है? तो पाबूजी को जाता है। इनके जो पुजारी होते हैं वो रेबारी जाति के होते हैं, रेबारी या रायका जाति के होते हैं। और ऊंट के बीमार होने पर किसकी फड़ बाची जाती है? तो पाबूजी की फड़ बाची जाती है। और फड़ बाचते समय कौन से वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो रावण हत्थे का उपयोग किया जाता है। और इनकी फड़ सभी लोक देवताओं में सबसे प्रसिद्ध फड़ है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और चांदी की जो फड़ होती है वो सबसे प्रसिद्ध फड़ है पाबूजी की। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाबूजी का जन्मस्थल कोलूमंड वर्तमान में स्थित है, तो फलोदी जिले में, बी, फलोदी में। अगला प्रश्न देखते हैं। गेबी पीर प्रसिद्ध मस्जिद कहां पर स्थित है? बनेड़ा, शाहपुरा, जहाजपुरा या काछोल? तो सबसे पहले हम देखें तो ये शाहपुरा जो जिला है उसके उपखंड और तहसील है। ठीक है, अब ये शाहपुरा जिले में आता है। अब शाहपुरा में भी कहां पर आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जहाजपुरा में आता है। उसके बाद जो शाहपुरा है, शाहपुरा में क्या स्थित है? राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ है। बनेड़ा में क्या स्थित है? बनेड़ा दुर्ग है जो कि कुंभाकालीन है, राणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। जहाजपुरा में क्या स्थित है? तो गेबी पीर मस्जिद स्थित है। और काछोल क्या है? ये तहसील है इसकी। ठीक है, बनेड़ा, शाहपुरा और जहाजपुरा तो इसके उपखंड है, शाहपुरा जिले के उपखंड है और तहसील भी है। लेकिन जो काछोल है वो ओनली तहसील है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये थे राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे।